हाँ जी, चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं अपने सर्कुलर टेस्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, कल मैंने आपको जनरली बताया था कि कौन कौन से फॉर्मूलाज जो हैं इंडेक्स नंबर्स के वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं और कौन कौन से नहीं करते। हमने देखा था दो तीन ही फॉर्मूलाज थे। एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, एक सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग जीएम, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन ओनली, वो सेटिस्फाई करता है। और एक आध फॉर्मूला और था जो करता है, अदरवाइज लेस्पियर, पाशे, फिशर, मार्शल सब इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। किसमें? सर्कुलर टेस्ट में। ठीक है, आइए तो, लेकिन वो तो जनरली हमने एक फिशर के फॉर्मूले के थ्रू समझा था कि कैसे इस टेस्ट के ऊपर चेकिंग करनी है डिफरेंट फॉर्मूलाज की। आज मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जैसे मैंने टाइम रिवर्सल टेस्ट में भी दिया है, आपको फैक्टर रिवर्सल में भी दिया है। एग्जाम्पल क्या है कि इस बार 3 ईयर्स गिवन है मुझे, 2010, 2011 और 2012। ठीक है जी, 2010 को मैंने ईयर 0 कह दिया, इसको ईयर 0 कह लो। 2011 को मैंने ईयर 1 कह दिया और 2012 को मैंने ईयर 2 कह दिया। ठीक है जी, तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 3 ईयर दे रखे हैं। तीनों में प्राइसेस और क्वांटिटीज दे रखी हैं। जो ईयर 0 है उसके प्राइसेस को मैंने बोल दिया P0 और उसकी क्वांटिटी को बोल दिया Q0। जो ईयर 1 माना है उसको मैंने प्राइस बोल दिया P1 और उसकी क्वांटिटी को बोल दिया Q1। और जो ईयर 2 माना है उसके प्राइस को P2, क्वांटिटी को Q2। चलिए, तो ये दे रखा है डाटा आपके सामने, फाइन। और मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है उसमें मैंने फिशर के फॉर्मूले का यूज किया है। यानी फिशर के फॉर्मूले में मतलब अगर आपको पेपर में आ जाता है कि सर्कुलर टेस्ट को चेक कीजिए ऑन फिशर्स फॉर्मूला, कि फिशर फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट पे पास है या फेल है, तो ये वो क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने फिशर का कर रखा है। इसी तरीके से आप लेस्पियर का आए, पाशे का आए तो अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन उससे पहले आप फिशर का एक बार समझ लो कि करते किस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आपको पता है सर्कुलर टेस्ट में मुझे 3 चीजें मेन चाहिए होती हैं, P01, P12 और P20। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बन जाए, ठीक है, तो जिस फॉर्मूले में ये कंडीशन पूरी होगी वो फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट पे पास होगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो P01 तो आपको पता ही है, हमारा नॉर्मल प्राइस इंडेक्स जो हम निकालते हैं, जो फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं प्राइस इंडेक्स के, वो किसके हैं? P01 के हैं। मैंने कहा था P12 आपको चाहिए, तो P01 के फॉर्मूले में ही 0 की जगह 1 और 1 की जगह 2 रख दो, क्योंकि देखो ना सिंबल में क्या फर्क है, 0 1 की जगह 1 2 आ गया, तो 0 की जगह 1 रख दो, 1 की जगह 2 रख दो इसके फॉर्मूले में P01 में, तो क्या आ जाएगा? P12 आ जाएगा। सिमिलरली आपको P20 निकालना है, तो देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, P01 और P20, 0 की जगह 2 आ गया सिंबल में और 1 की जगह 0 आ गया, तो फॉर्मूले में भी जो P01 का फॉर्मूला है वहां 0 की जगह 2 रख देना और 1 की जगह 0 रख देना, आपका P20 बन जाएगा। ये सारी बात कल मैंने आपको डिटेल में बताई थी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे। चलिए, पहले मुझे कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि मेरी हेल्प करेंगी इन तीनों वैल्यूज को निकालने में। ठीक है, पहले वो निकाल रहा हूं। मैं हर तरह के प्राइस का प्रोडक्ट हर तरह की क्वांटिटी के साथ ले रहा हूं, मतलब P0 का Q0 के साथ, फिर P0 का Q1 के साथ, फिर P0 का Q2 के साथ। सिमिलरली फिर P1 को उठाऊंगा, P1 का Q0 के साथ, P1 का Q1 के साथ, P1 का Q2 के साथ। फिर मैं उठाऊंगा P2 को, P2 का Q0 के साथ, P2 का Q1 के साथ और P2 का Q2 के साथ, क्योंकि ये सारे यूज होने वाले हैं इन फॉर्मूलाज के अंदर। ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं। अब सबसे पहले मैंने ले लिया P0 इंटू Q0। ठीक है जी, यानी कि ये इंटू ये, 1 इंटू 7 7, 2 6 12, 4 8 32, टोटल किया 51। ठीक है, फिर निकाला मैंने P0 और Q1, यानी कि P0 ये रहा और Q1 ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13 में कम 13, 13 1 13, 7 2 14 और ये 4 4 16, लिख लिया, टोटल कर दिया। फिर P0 Q2, ये रहा P0 ये रहा Q2, 10 1 10, 2 4 8, 4 2 8। ठीक है, टोटल कर लेना। P1 Q1, 13 4 52, 7 9 63, 11 4 44। ठीक है, P1 Q2, P1 ये रहा, Q2 ये रहा, 4 10 40, ठीक है, 9 4 36, 11 2 22, फाइन। P2 Q0, ये रहा P2 ये रहा Q0, 7 5 35, ये 35, 7 6 4, एक सेकेंड, P2 क्या, हाँ 7, मैं क्या निकाल रहा था, P2 Q0 निकाल रहा हूँ ना, P2 Q0, 7 5 35, 6 8 48 और 8 10 80। ठीक है, टोटल कर लेना। P2 Q1, 13 5 65, 8 7 56, 10 4 40 और लास्ट में P2 Q2, 5 10 50, 8 4 32, 10 2 20। सारे निकाल लिए और सबका टोटल कर देना जी। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा P0 Q0, ये हो जाएगा सिग्मा P0 Q1, ये हो जाएगा सिग्मा P0 Q2, ये हो जाएगा सिग्मा P1 Q0, इस तरीके से टोटल आ गया।
क्योंकि सिग्मा मतलब टोटल। आइए अब सर्कुलर टेस्ट चेक करने के लिए तीन चीजें निकालनी है। मैंने कहा था P01 चाहिए, P12 चाहिए और P20 चाहिए। तो सबसे पहले फिशर के, हम चूंकि फिशर के फॉर्मूले को चेक कर रहे हैं तो फिशर का जो फॉर्मूला है P01 का वो लिख लो। जिसका भी चेक करना है लेस्पियर का, पाशे का, फिशर का, उसका P01 का फॉर्मूला लिख लो। अब चूंकि मैं क्वेश्चन फिशर का कर रहा हूं तो मैंने फिशर का P01 का फॉर्मूला लिख लिया। ये रहा, आपको पता क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ये फिशर का फॉर्मूला है P01 का, ठीक है। फिर आपको फिशर का चाहिए P12 का, P12, ठीक है ना। तो P12 निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, 0 की जगह 1 रख दो, 1 की जगह 2 रख दो इसी फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि देखो P01 और P12 में क्या फर्क है, 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 2 आ गया। तो इसी फॉर्मूले में 0 की जगह 1 और 1 की जगह 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा। तो रखते हैं, इसी फॉर्मूले में रखो 0 की जगह 1, 1 की जगह 2, तो ये बन जाएगा P1 का P2, Q0 का Q1, P0 Q0 का P1 Q1, P1 Q1 का P2 Q2 और P0 Q1 का P1 Q2। जहां 0 था वहां 1 रख दिया, जहां 1 था वहां 2 रख दिया, ठीक है ना। सिमिलरली क्या निकालना है, तीसरा P20 निकाल दिया मैंने। P20 निकालने के लिए क्या करोगे, P01 और P20 फर्क देखो, 0 की जगह 2 आ गया और 1 की जगह 0 आ गया। फॉर्मूले में भी ये रिप्लेस कर दो, यहाँ इस फॉर्मूले में 0 की जगह रख दो 2 और इस फॉर्मूले में 1 की जगह रख दो 0, बस। तो यहाँ पर P1 Q0 का बन जाएगा P0 Q2, P0 Q0 P2 Q2, P1 Q1 P0 Q0 और P0 Q1 का P2 Q0। जहां जहां 0 था वहां 2 रख दिया, जहां जहां 1 था वहां 0 रख दिया इस फॉर्मूले के अंदर। तो क्या बन गया, ये बन गया P20, ठीक है। बस ये तीनों, वैसे भी मैंने कल बताया था आपको डिटेल में ये, तो द्वारा इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट से देखते हैं। तो मुझे कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है कि जिस फॉर्मूले के लिए भी चेक कर रहा हूँ, फिशर के लिए जिसके लिए भी, उसके इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, P01 P12 P20 1 बनना चाहिए, क्या बनता है नहीं चेक करते हैं। तो फिशर के तीनों मेरे पास हैं, P01 भी है, P12 भी है, P20 भी है, बस इनको मल्टीप्लाई करना बचा है, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 3 नंबर हैं P01 P12 P20, तीनों अंडर रूट में हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं एक साथ एक ही बड़े अंडर रूट में लिख सकता हूं, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया, ये P01 था, ये मैंने यहां तक लिखा हुआ, देखो ये P01 लिखा हुआ है, फिर ये P12 था, ये मैंने यहां तक लिखा हुआ है, और फिर ये P20 था, ये मैंने यहां तक लिखा हुआ है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया है, यानी ये 3 वैल्यूज मैंने एक साथ यहां लिख दी है मल्टीप्लाई में, फाइन, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना है मुझे कंडीशन के हिसाब से। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये मैंने सारी वैल्यू जो लिखी हैं ये मैंने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखी है, तभी मैंने पहले निकाल के दिखाई दिया आपको, ताकि आपको बाद में पुट करने में दिक्कत ना आए। देखो सिग्मा P1 Q0 ये रहा, कितना है 170, मैंने रख दिया 170। सिग्मा P0 Q0 ये रहा P0 Q0, इसका टोटल 51, ये रहा 51। सिग्मा P1 Q1 यानी कि इसका टोटल P1 Q1 का टोटल 159। P0 Q1 ये रहा P0 Q1 टोटल 43। P2 Q1 कहाँ है, ये रहा, इसका टोटल 161। P1 Q1 ये रहा P1 Q1 टोटल क्या है 159, मैंने रख दिया 159। P2 Q2 का टोटल ये रहा P2 Q2, इसका टोटल 102। P1 Q2 का टोटल P1 Q2 ये रहा, इसका टोटल 98 रख दिया। फिर क्या है P0 Q2 का टोटल, P0 Q2 टोटल क्या है 26 रख दिया। P2 Q2 इसका टोटल P2 Q2 ये रहा, इसका टोटल 102 रख दिया। P0 Q0 ये रहा P0 Q0, इसका टोटल 51 रख दिया। फिर P2 Q0 ये रहा P2 Q0 टोटल क्या है 163, मैंने रख दिया 163। सारी वैल्यूज पुट कर दी जो इस फॉर्मूला में पुट करनी थी, यहां से देख के सारी पुट कर दी। पुट करने के बाद जो कैंसिल होता है वो कर दो। देखो ये 159 इस 159 से कट जाएगा, ये 102 इस 102 से कट जाएगा, ये 51 इस 51 से कट जाएगा। लेकिन जो भी वैल्यूज अंदर बची हैं अभी भी सारी वैल्यूज कैंसिल आउट नहीं हुई। और मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, डिवाइड करके देख लेना, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं बनेगा। तो इस एग्जांपल से प्रूव हो जाता है कि जो फिशर का फॉर्मूला है वो सर्कुलर टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं हुई ना। P01 इंटू P12 इंटू P20 ये 1 आता तो फॉर्मूला पास होता, लेकिन चूंकि इसका प्रोडक्ट 1 नहीं आया, इसका मतलब फिशर का फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट में पास नहीं होता, ठीक है। हाँ बाय चांस मान लो ऐसा हो जाता कि जैसे ये P2 Q1 161 है और यहाँ P1 Q2 98 है, अगर ये आपस में बाय चांस कट रहे होते, कई बार क्या होता है ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है बाय चांस, तो एक अलग केस है। अदरवाइज जनरली कभी भी फिशर का फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये फिशर का फॉर्मूला था, ठीक है, इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल नहीं बना तो फिशर का फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट में फेल हो गया। बस ये एग्जांपल आपके सामने है। इसी तरीके से आप लेस्पेयर का भी कर सकते हो, पाशे का भी कर सकते हो। मान लो आपको लेस्पेयर का करना है तो लेस्पेयर का P01 का फॉर्मूला
लिखो, जो कि आपको पता क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ठीक है। फिर उससे P12 बना लो। P12 कैसे बनाओगे, P01 के फॉर्मूले में 0 की जगह 1 और 1 की जगह 2 रख के, ठीक है। फिर P20 बना लो। P20 कैसे बनाओगे, P01 के फॉर्मूले में 0 की जगह 2 रख के 1 की जगह 0 रख के, तो तीनों उसके भी बन जाएंगे लेस पेयर के, ऐसे ही पाशे के भी बन जाएंगे। बस जो बनेंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना, 1 के इक्वल आ जाए तो फॉर्मूला पास, वरना फॉर्मूला फेल। और ये फॉर्मूला जनरली फेल ही होता है सर्कुलर टेस्ट में, ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। लेस पेयर, पाशे, फिशर, मार्शल फेल ही होते हैं सर्कुलर टेस्ट में, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल था सर्कुलर टेस्ट का। फिशर का मैंने आपको करके दिखा दिया। लेस पेयर, पाशे का आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या कोई भी आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तरीका ये रहने वाला है, ये कंडीशन पूरी करनी है बस सर्कुलर टेस्ट में, चाहे वो किसी भी फॉर्मूला के लिए करनी हो, ठीक है ना, बस, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।